मास्टर्स हमारा जो है वो इंटरफेथ रिलीजियस के ऊपर है, पीएच हमारा चल रहा है। हम प्रूफ कर सकते हैं इसको कि हमारे पास माँ है, हम उसके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। हर साधक के अंदर जो है भगवती की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। लोग माँ काली की बात करते हैं, माँ काली का एक पाँव जो है बोलते हैं कि भोले बाबा की छाती के ऊपर होता है, लेकिन वो भोले बाबा नहीं होते। बोलते हैं माँ बोलते हैं कि आंखों से मुझे देखो, कानों से मुझे सुनो और दिल से मुझे याद करो। आपने देखा होगा कि माँ का चरण यहाँ होता है। माँ बोलते हैं कि अपने आसपास की भूमि को श्मशान की तरह कर लो। श्मशान के बारे में हमने आपको बताया, देखिए वहाँ धर्म है कि अपने आसपास में किसी का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी से कोई जलन नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो माँ बोलते हैं कि मैं तुम्हें नील कमल दूंगी। नील कमल का प्रतीक होता है संसार की सब। माँ के दूसरे हाथ में होता है खड्ग। माँ बोलते हैं कि तुम्हारे जितनी समस्याएं हैं जीवन में, आवश्यकताएं हैं, या तुम्हारे जीवन में जो एक्स्ट्रा है, जो मतलब जो तुम्हें लालच को, तुम्हारे ग्रीडनेस को, तुम्हारे जो हंगर को जो है मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर तुम्हारे जो है मतलब किसी कोई सुंदर नारी आ जाए और तुम्हारे वासना को इंक्रीज कर रहा है, मैं उन सब। माँ के तीसरे हाथ में होता है बिना मांस का कपाल। माँ बोलते हैं कि जो कपाल होता है वो ज्ञान का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि इसी के मध्य ज्ञान को संजोया जा सकता है। इसको ब्रह्मरंध्र भी बोला जाता है। चौथे हाथ में माई के होता है कर्तरी, जिसको कैंची बोला जाता है। माँ बोलते हैं तुम्हारे जितने जन्म मरण के चक्कर है मैं सब। और अंत माँ बैठती है सिंहासने से। हम बोलते हैं माँ सिंहासनेश्वरी होती है सिंह पे। तो माँ बोलते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उसको इस काल विकराल स्वरूप में भी जाऊंगी। तुझे करना क्या है रे, तुझे यहाँ से मेरा ध्यान करना है। तभी तो यहाँ पे ध्यान किया जाता है। सभी के मूलाधार चक्र में देवी भी जागृत होती है। उसको सिर्फ अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए हठ योग परिश्रम। भगवती की भी दो गणिकाएं होती हैं, सेविकाएं होती हैं। एक होती है वज्र डाकिनी, एक होती है वज्र योगिनी। माँ बोलते हैं भक्ति तो करो, कम से कम तुम एक कदम तो आगे बढ़ाओ, तभी मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाऊंगी ना। तुम थोड़ा सा तो जो है अपने बारे में सोचो, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी ना। लेकिन आज के समय में तो कोई ऐसा कुछ करने का कोशिश करता ही नहीं है। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੈ ਮਾਂ, ਜੈ ਮਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਾਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। गुरु महाराज के द्वारा जो नाम मिला है वो कराल रुद्र तारा कौलाचार्य है। रुद्र तारा कौलाचार्य नंदनाथ। और जो संसारी नेम है शायद उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार के लोगों के लिए जब पिंडदान ही शक्ति के चरणों में कर दिया तो शायद संसारी नाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। जी, हमने ग्रेजुएशन जो किया है हमने इंटरफेथ रिलीजियस के ऊपर किया है। मास्टर्स हमारा जो है वो इंटरफेथ रिलीजियस के ऊपर है, पीएच हमारा चल रहा है नेक्रोमेंसी के ऊपर। तो स्टडी रैंक तो जो है माँ भगवती की कृपा से अच्छा ही है। तो लोग जिस समय कोई भक्त अगर बन जाए तो उसको ये चीज़ बोलेंगे लोग कि ये गवार होगा, तो शायद इसीलिए शायद रिलीजियस के पार्ट में जा रहा है। लेकिन अगर आप पढ़ लिख करके इस चीज़ को पहले इसका डिस्कशन निकालना चाहिए कि मतलब अगर आप जो कर रहे हो या आपने जो किया है आपके पास उसका एक साइंटिफिक प्रूफ हो। तो इसी चीज़ के लिए थोड़ा सा हमको चूल हुआ कि हम जो है पता करें कि असल में है क्या धर्म। तो इसलिए पहले हमने धर्म का विश्लेषण किया अच्छे से। लेकिन जो भक्त होंगे पहले उस चीज़ का साइंटिफिक प्रूवन देंगे, उसको पहले ढूंढेंगे कि इसके पीछे का बिहाइंड द रीज़न क्या है, इसके पीछे का उसको खोज करेंगे उसकी। जब वो प्रूवन हुआ तब आपके सामने कहेंगे। लोग बोलते हैं हम सिद्धि प्रदाय, हमें सिद्धि है, माँ काली की हमें सिद्धि प्राप्त है। सिद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिद्ध का क्या मतलब? प्रूवमेंट, कि हम सिद्ध कर सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं इसको कि हमारे पास माँ है, हम उसके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। हर साधक के अंदर जो है भगवती की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। लोग माँ काली की बात करते हैं, माँ काली का एक पाँव जो है बोलते हैं कि भोले बाबा की छाती के ऊपर होता है, लेकिन वो भोले बाबा नहीं होते। वो बोलते हैं शव रूप महादेवम हृदयोत्परिम सिताम। हमारी माँ भगवती तो बोलती है कि अपने आप को जो है अपने आप को शव की तरह कर लो, आसपास की भूमि को श्मशान की तरह कर लो। शव की तरह ऐसा नहीं कि आप मर गए, नहीं। आप जिस समय संसार का आप कार्य करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप अपने बच्चों को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, उस समय पे आप देखते हैं कि आप सारा दिन अपने परिवार के लिए करते हैं। लोग बोलते हैं कि माँ मेरे साथ है, माँ की कृपा मेरे साथ है। लेकिन जिस समय आप इन सब चीज़ों से नैवेद्य लेकर के आप अपने साधना कक्ष में आते हैं, आप अपने मंदिर में आते हैं, उस समय आप अपने रूम को जो है आप बंद करके उसके डोर को जो है बिल्कुल मतलब उसको बंद करके आप जो है जिस समय आप आकर के माँ के चरणों में देखते हैं तो माँ बोलते हैं कि अपने आप को शवरूप कर लो। बोलते हैं आप मरने के बाद जो सेंसेस होती हैं, जो आपकी हियरिंग होती है, लिसनिंग जो सेंसेस होती है बहुत बाद में जाती है आपकी, आप इनको डोनेट कर सकते हो। बोलते हैं माँ बोलते हैं कि आंखों से मुझे देखो,
कानों से मुझे सुनो और दिल से मुझे याद करो। आपने देखा होगा कि माँ का चरण यहाँ होता है। माँ बोलते हैं कि अपने आसपास की भूमि को श्मशान की तरह कर लो। श्मशान के बारे में हमने आपको बताई दे कि वहाँ धर्म है, कि अपने आसपास में किसी का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी से कोई जलन नहीं, कोई फिक्र नहीं, गुरुओं के बताए गए मार्ग से सिर्फ यहाँ से मेरा ध्यान करो। तो माँ बोलती है कि मैं आपको नीलकमल दूंगी। जैसे आप माँ के स्वरूप को दे सकते हैं, ये होती है अभय मुद्रा, ये होती है वर मुद्रा, समझे। तो माँ बोलते हैं कि मैं तुम्हें नील कमल दूंगी। नील कमल का प्रतीक होता है संसार की सब प्रकार की सुख समृद्धियाँ। माँ के दूसरे हाथ में होता है खड्ग। माँ बोलते हैं कि तुम्हारे जितनी समस्याएं हैं जीवन में, आवश्यकताएं हैं, या तुम्हारे जीवन में जो एक्स्ट्रा है, जो मतलब जो तुम्हें लालच को, तुम्हारे ग्रीडनेस को, तुम्हारे जो हंगर को जो है मतलब इंक्रीज कर रहा है, या फिर तुम्हारे जो है मतलब किसी कोई सुंदर नारी आ जाए और तुम्हारे वासना को इंक्रीज कर रहा है, मैं उन सब प्रकार के जो तुम्हारे विकार उनको काट दूंगी। माँ के तीसरे हाथ में होता है बिना मांस का कपाल। माँ बोलते हैं कि जो कपाल होता है वो ज्ञान का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि इसी के मध्य ज्ञान को संजोया जा सकता है। इसको ब्रह्मरंध्र भी बोला जाता है। कि बोलते माँ बोलते हैं मैं ज्ञान का पान करवाती हूँ तुमको। यदि तुम मेरी भक्ति वेदांत में आ जाते हो तो तुम्हें ज्ञान का पान हो जाता है। माँ बोलते तुम्हारे मस्तिष्क को मैं ज्ञान से भर दूंगी। चौथे हाथ में माई के होता है कर्तरी, जिसको कैंची बोला जाता है। माँ बोलते तुम्हारे जितने जन्म मरण के चक्कर है मैं सबको काट दूंगी। और अंत माँ बैठती है सिंहासने से। बोलते माँ सिंहासनेश्वरी होती है सिंह पे। तो माँ बोलते कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उसको इस काल विकराल स्वरूप में भी जाऊंगी। तुझे करना क्या है रे, तुझे यहाँ से मेरा ध्यान करना है। तभी तो यहाँ पे ध्यान किया जाता है। सभी के मूलाधार चक्र में देवी भी जागृत होती है। बोलता है मूल निर्वाणेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी। हमारे यहाँ बोला जाता है, एक भक्ति वेदांत का एक नियम है कि मूल निर्वाणेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी, कि सबके मूलाधार चक्र के मध्य भगवती विराजित होती है, ओंकार के मध्य तारा विराजित होती है। तो 10 महाविद्याएं जो होते हैं, काली के 10 रूप होते हैं, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। तो हर प्रकार की जो 10 महाविद्याएं होती है साधक के कुंडलिनी शक्ति में जागृत होती हैं। जो साधक अपनी भक्ति के मार्ग से, ऊर्जा के मार्ग से इसको जगा सकता है, उसको सिर्फ अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए हठ योग, परिश्रम। भगवती की भी 2 गणिकाएं होती हैं, सेविकाएं होती हैं। एक होती है वज्र डाकिनी, एक होती है वज्र योगिनी। योग मार्ग से भी भक्ति जो भगवती को पाया जा सकता है और तंत्र मार्ग से भी पाया जा सकता है। योग की अधिष्ठात्री होती है माता डाकिनी, जिसको माता योगिनी, और जो तंत्र की अधिष्ठात्री होती है माता डाकिनी। डाकिनी को डाक विद्या भी बोला जाता है, जो शौशान की अधिष्ठात्री होती है। जो तंत्र मार्ग से माँ की आराधना करना चाहते हैं वो डाकिनी की आराधना करते हैं। जो योग मार्ग से माँ की आराधना करना चाहते हैं, कुंडलिनी शक्ति को जगा करके माँ की आराधना करना चाहते हैं, वो योगिनी मार्ग से माँ की आराधना करते हैं। माँ बोलते हैं भक्ति तो करो, कम से कम तुम एक कदम तो आगे बढ़ाओ, तभी मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाऊंगी ना। तुम थोड़ा सा तो जो है अपने बारे में सोचो, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी ना। लेकिन आज के समय में तो कोई ऐसा कुछ करने का कोशिश करता ही नहीं है। माँ के लिए तो कोई भटकता नहीं है ना। हर कोई सिर्फ अपनी बातों के बारे में, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ, ਗੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿਓ? देखिए हमारी इष्ट आराध्या बड़ी है, हम बड़े नहीं हैं। हम अगर बोले कि हम बैठते हैं तो ये बहुत बड़ा शब्द आ जाता है कि हम बैठते हैं। जी नहीं, हम नहीं बैठते हैं। बैठाने वाली वो है, बैठने वाले हम हैं। और कार्य जो है साक्षात माँ भगवती करती है, हम नहीं करते हैं। जो हमें आदेश देती है हम जो है लोगों तक उसको ट्रांसफर कर देते हैं। हमारा सिर्फ इतना कार्य है। हमको आप एक मैसेंजर बोल सकते हो कि जो उनके जीवन में जो चल रहा है या घटित तो हो रहा है वो मूल रूप में उसकी जानकारी माँ भगवती के द्वारा पहले होती है। इससे क्या छुपा है ना। क्योंकि मूल निर्वाणेश्वरी महा त्रिपुर सुंदरी हमने पहले आपको बताया कि ये सबके मूलाधार को जानते हैं कि कौन कहाँ से उपज करके आया। तो माँ भगवती जो हमें आदेश देती है हम लोगों तक पहुंचा देते हैं। सिर्फ हमारा इतना काम है, हम कुछ नहीं करते। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। जी नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि अवतार जो धारण हुए हैं उनको माँ की योनि का की आवश्यकता क्यों थी। अगर अवतार धारण होने थे, हमारे यहाँ भगवान विष्णु जी के 10 अवतार बोले गए हैं। जब वो अवतार आए तो वो जो डायरेक्ट भी वो धरा पे आ सकते थे ना। उसको माँ की योनि की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उनको पता था कि संसार के मध्य उत्पन्नता का सिर्फ एक मार्ग है, और जब तक आप संसार के झमेले को आप समझोगे नहीं तभी आप परित्याग कर सकते हो ना उसका। बोलता है कोई साधु बोलता है कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे संतता प्राप्त करनी है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है ना, तो सर्वकाम मोक्षताम हमारे यहाँ बोला जाता है। तो बोलता है कि भक्ति करने के लिए पहले आपको प्राप्त भी तो करना पड़ता है ना। अगर आप संसार में आएंगे, किसी चीज़ का आप उपभोग नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि सामने वाली चीज़ का क्या आवश्यकता है उस चीज़ की, या वो चीज़ मैंने कैसे प्राप्त किया, मैंने उसका कैसे परित्याग किया, है ना। तो मोक्ष बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो अवतार हुए हैं उनको माँ की योनि की आवश्यकता हुई, क्योंकि उनको पता था कि संसार में यदि हमको जाना है, लीला यदि हमको धरनी है, तो हमें इस संसार के नियमों को, इस झमेले को पहले हमको खुद जो है देखना पड़ेगा कि असल में ये है क्या।
तो उस समय पे जब अवतार धारण हुआ है, इस समय इसलिए अगर आप पंच तत्व का स्वरूप धारण करके आए हो तो मूल रूप में आपको पंच तत्वधारी गुरुओं के द्वारा उस संसार के बंधन से निकलने का मार्ग भी आपको जो है खोजना पड़ेगा। और गुरु तत्व हम उस सनातन की जो है उस कड़ी से हम जुड़े हुए हैं जहां हमारे सनातन के जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने तो बोलते हैं कि दक्षिण हस्ते अंगुष्ठे, तो गुरु दक्षिणा में तो उन्होंने दाहिने हाथ के अंगूठे मांग लिए और बोलते हैं कि शीश कटे गुरु मिले, शायद ये भी बहुत सौदा आसान है क्योंकि आपके इस जीवन ने आपके 7 जन्मों तक जो है गुरु की विद्या आपके साथ जाते, क्योंकि ये ऐसा धन है जो कोई चोरी नहीं कर नहीं सकता। इसलिए यदि जो मूल रूप में जो संसार पे आया है तो संसार के इस मायाजाल से निकलने के लिए उसको संसारिक गुरु की ही आवश्यकता रहती है।